काइजू नंबर 8 एपिसोड 33 में आप सबका स्वागत है। आई नो कि ये एपिसोड बहुत लेट है, पर क्या करूँ, व्यूज नहीं आ रहे अभी, और अगर व्यूज नहीं आएंगे तो मोटिवेशन बिल्कुल नहीं मिलता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको काइजू नंबर 8 पसंद है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको पसंद है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था रेनो इचिकाबा आखिरकार नंबर 6 वेपन को एक्वायर कर लेता है, यानी उससे अपना पहला मिशन कंप्लीट कर लेता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं रेनो इचिकाबा का ऑफिशियली नंबर 6 वेपन को लेने का या फिर उसके साथ कॉम्पेटिबल होने का न्यूज चारों तरफ फैल जाता है। सब लोग ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है। ये न्यूज इतना ज्यादा फैलता है कि हम देखते हैं कापका और किकुरु दोनों के पास भी ये न्यूज पहुंच जाते हैं। कापका ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और चिल्ला के कहने लगता है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। इचिकाबा सच में अगर नंबर वेपन को पहनेगा नंबर 9 से फाइट करने के लिए, ये तो उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस। पर वो और कुछ कहता, तभी पीछे से किकुरु उस पर एक बहुत खतरनाक वार करती है जिससे उसका खून निकल आता है और वो चिल्ला के उसके ऊपर कहने लगती है, तुमको अभी भी समझ में नहीं आया? हाँ, अभी भी नहीं आया है जो मैंने पहले तुमसे कहा है? हमको इंसल्ट करना बंद करो। रेनो वो भी एक सोल्जर है। कापका ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है। किकुरु कहने लगती है, अब हमारे पास कोई समय नहीं है कि हम लोग ऐसे फालतू चिंता करते रहे। हम अब इसके बाद क्या करेंगे उस पे हमें फोकस करना चाहिए। कुछ ही देर बाद उसको ये सब बताने के बाद हम देखते हैं किकुरु सोचती है रेनो अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहा है, तो फिर मुझे भी जल्दी ही उसको सरपास करना ही होगा। पर कापका दूसरी तरफ चुप रहता है। सीन शिफ्ट होता है रात में। हम देखते हैं कापका बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है और किकुरु की बातें सोचे जा रहा है और सोचता है ये सच है, इचिकाबा सच में बहुत ज़्यादा औसम है। उसे सच में बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा है, वो भी उसके अपने एफर्ट से। हम देखते हैं वो दौड़ रहा है अपनी एक पैर को ट्रांसफॉर्म करके, पर फिर ये सोचने के बाद वो रुक जाता है और सोचता है क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? कि अब तक मैंने अपनी ताकत से, अपनी एफर्ट से कुछ भी अचीव किया है? कि अब तक मैंने किसी को भी अपनी ताकत से बचाया है? लोग मुझे नहीं चाहते यहाँ पे, लोग चाहते हैं काइजू नंबर 8 को। और तभी आवाज आता है, इतने भी बुरे नहीं दिख रहे हो। ये आवाज सुन के वो बहुत ज्यादा चौंकता है और तभी वहाँ पे हम देखते हैं और कोई नहीं, वाइस कैप्टन होशिना। वो कहता है, सच में मेरा स्पॉट छीनने के बारे में सोच तो नहीं रहे हो ना? कापका ही भी नो। कापका उसकी तरफ देखता है और कहने की कोशिश करता, वाइस कैप्टन होशिना, पर वो और कुछ कहता। तभी वाइस कैप्टन उसके गले में चाकू रख देता है। ये देख के वो डर के पीछे जंप करता है और गिर जाता है। वाइस कैप्टन कहता है, अब अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे मैं तुम्हारी पनिशमेंट के बारे में बोल रहा हूँ। तुमने अपने आइडेंटिटी हमसे छुपाया, अभी जो तुमने डर के जाम किया है यही मेरे लिए काफी है। कापका वाइस कैप्टन को देखता है, रोते रोते कहने लगता है, वाइस कैप्टन मैंने सच में आपसे माफ़ी मांगना चाहा, बहुत माफ़ी मांगना चाहा। पर वो और कुछ कहता, तभी वाइस कैप्टन उसके पीछे से उसका गला जकड़ लेता है और कहता है, मैंने अभी कहा ना कि हम लोग अभी इक्वल हो चुके हैं। ऐसे माफ़ी मांगना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वैसे हाँ, मुझे तुम्हें और कुछ भी बताना है। तुमने हमारे 3rd डिवीज़न को बचाया, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये मैं काइजू नंबर 8 से नहीं, द पर्सन यानी कापका हिबिनो से कह रहा हूँ। वहाँ पे इतने ज़्यादा रिस्क होने के बावजूद तुमने ट्रांसफॉर्म किया। यहाँ पे आके मुझे एक चीज़ पता चला कि तुम जितनी बार भी ट्रांसफॉर्म करते जाओगे तुम्हारा बॉडी काइजू में बदलता जाएगा। उसके बाद शायद तुम एक बार में ही काइजू नंबर 8 बन जाओगे और ह्यूमन नहीं बन पाओगे। तो फिर मैं काइजू नंबर 9 को हराऊंगा, तुम्हें और ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत नहीं है। ये कह के वो जाने लगता है और कहता है, तुम जा सकते हो कापका, मैं यहाँ पे तुम्हें यही बताने आया हूँ। पर तभी देखते हैं कापका रो रहा था और सोचता है, बिल्कुल मैं सही सोच रहा था। वो बस सबके सामने दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, पर वो ही सबसे ज़्यादा काइंड पर्सन है। और कहता है, थैंक यू वेरी मच सर, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं खुद अपने ही एफर्ट से रिकॉग्निशन पाऊंगा, बाय इचिकाबा, बाय मीना एंड यू वाइस कैप्टन होशिना। पर ये इनफ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। मेरी अकेली की ताकत इनफ नहीं है, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ नहीं है। मैं आपसे अपनी टीममेट्स की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता और इसीलिए मैं नंबर 8 में बदलूंगा और फाइट करूंगा। वाइस कैप्टन उसकी आंखों में ये आग देखता है और सोचता है, शायद मुझे पहले ही फिगर आउट करना चाहिए था। ये वही बंदा है जो सबके सामने बिना कुछ सोचे ट्रांसफॉर्म हुआ था। नो मैटर मैं कुछ भी कहूँ या फिर उसके सामने कुछ भी हो जाए,
वो ट्रांसफॉर्म होगा और दूसरों को बचाएगा। और तभी उसकी तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो, एक रास्ता है जो कि तुम्हें लेना होगा, फॉलो मी, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे फाइट करते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं वो किसी अजीब से नए जगह पर आते हैं। कापका ये जगह देख के शॉक होके कहता है, हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग उन्हें एक अजीब सी पुरानी जगह पे देखते हैं। वाइस कैप्टन कहता है, ये है रियूनी श्राइन। लोग जो काइजूस को मारते थे या फिर काइजू को मारते हुए मरते थे, उनको यहाँ पे ईडो पीरियड में श्राइन करके इंश्राइन करके रखा जाता था। मेरे एंसेस्टर को भी यहाँ पे रखा जाता है। वैसे तुम्हें बोडाई काइजू याद तो है ना, मेरे की एरा में जो निकला था? काइजू कहता है, बिल्कुल सर, 1657 में जो काइजू निकला था जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी थी। वाइस कैप्टन कहता है, बिल्कुल, तब के दिन में फाइट हम जैसा अभी बहुत आसानी से कर सकते हैं वैसे नहीं करा जाता था, और इसीलिए तब सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे। यहाँ तक कि हिस्ट्री में अब तक अगर सबसे ज़्यादा लोग मारे गए हैं कभी, तो वो उसी एरा में। ऑफ कोर्स अगर हम लोग मरेंगे तो शायद हमें भी आप इंश्राइन करके रखा जाएगा। ये सब कहने के बाद तभी देखते हैं वाइस कैप्टन तैयार होता है। कापका उसकी तरफ देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि वाइस कैप्टन अपना सूट उतार देता है और लड़ने के लिए तैयार होता है। कापका को लड़ने के लिए कहता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है, क्या मतलब है सर आपका यहाँ पे? वाइस कैप्टन कहता है, बिल्कुल, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो यहाँ पे ही सिखाऊंगा, और बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन, बिना किसी सूट के सिखाऊंगा, प्रॉपरली फिजिकल कांटेक्ट और कुछ नहीं। मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो इतने दिनों में। ये सुन के कापका भी एनर्जाइज होता है और कहता है, वेल दैट, अगर ऐसा ही है तो मैं भी ऑल आउट जाऊंगा। वाइस कैप्टन हंसता है और कहता है, बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ। कापका लड़ने के लिए तैयार होता है, वाइस कैप्टन भी तैयार होता है। तभी कापका को वाइस कैप्टन बुलाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। कापका देखते हैं बहुत तेज़ी से जाके उनको पंच करता है, पर वाइस कैप्टन आसानी से उसकी हर एक पंच को डॉच करे जा रहा है। कापका बार बार ट्राई करता है उसको मारने की, उसको एक बार टच करने की, पर उसकी हर एक ट्राई बेकार जा रहा था। कापका सोचता है, तो ये है वाइस कैप्टन होसना, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। तभी देखते हैं वाइस कैप्टन होसना एक बार उसके ऊपर बहुत जोरदार एक पंच मारता है, जिससे कापका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो सोचता है, ठीक है, अगर मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, पर मैं फिर भी ऐसे ही हार नहीं मानूंगा, ऐसे ही इस फाइट को नहीं हारूंगा। जब से मैंने 3rd डिवीज़न छोड़ा है उसके बाद से मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस गैदर कर लिया है, तो मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक कि मैं उनको दिखा ना दूं कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और तभी देखते हैं वो वाइस कैप्टन होसना को मारने के लिए आगे जाता है। कुछ बार ट्राई भी करता है, मन में सोचता है कि दिखाऊंगा, मैं ज़रूर दिखाऊंगा। पर तभी वाइस कैप्टन फिर से उसको एक जोरदार पंच मारता है, उसके नाक से खून निकल आता है। वो सोचता है, इट्स नो यूज़, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। आई गेस कि मैं ट्रांसफॉर्म हुए बिना कुछ भी नहीं कर सकता। वाइस कैप्टन कहता है, कापका, सच में तुम ताकतवर हो चुके हो? कापका बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वाइस कैप्टन कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम्हारी फिजिक और तुम्हारी मूव्स को देख के लगता है एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब तुमने कोई ट्रेनिंग ना की हो। तुम इतना ट्रेनिंग तो कर रहे हो, ये बहुत अच्छा है, पर मुझे ये बोलना ज़रूर होगा कि इतना काफ़ी नहीं है मेरे लिए। और तभी वो और एक जोरदार पंच उसके ऊपर करता है। कापका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कापका उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, शायद वो मुझे अभी हरा देगा, मुझे ब्लॉक करना ही होगा, मुझे ब्लॉक करना ही होगा। वो उसकी एक अटैक को ब्लॉक तो करता है, पर तभी वाइस कैप्टन कहता है, ये बिल्कुल वही टाइम जैसा है, तुम काइजू नंबर 8 के हाई स्पेक्स जैसे कि उसके स्ट्रेंथ और रिजनरेशन पर रिले कर रहे हो। तभी वो एक मूव करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। कापका वो मूव देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है, क्या ये मूव्स तो? और तभी वाइस कैप्टन उसके पेट पे एक जोरदार पंच मारता है। कापका बहुत दूर जाके गिरता है और सोचता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही मूव्स था जैसा कि डायरेक्टर जनरल शिनोमिया करते थे। और वो वाइस कैप्टन से पूछता भी है, आखिर ये सब क्या है? वाइस कैप्टन समझाता है कि स्क्वाड्रन स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक एक ऐसा स्टाइल जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काम आता है। ये वो सेम स्टाइल है जिसे कि डायरेक्टर जनरल ईसाओ शिनोमिया ने परफेक्ट किया है। मैं ये तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए कोई पॉइंट नहीं वेपन से लड़ना। चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम सूट का 1% से ज़्यादा पावर अनलिश कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए मैं इस टेक्निक को तुम्हारे अंदर इस तरह घुसा दूंगा कि तुम कभी भूल ही नहीं पाओगे, या फिर
तुम्हें शायद कभी कभी ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत भी ना पड़े। तुम्हें पता तो है ना, काइजू नंबर 9 ही सिर्फ एक काइजू नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारे काइजूस आएंगे जाएंगे। तो तुम्हें सब कुछ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, हर एक बैटल को सरवाइव करना होगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि तुम मेरी जगह छीनने की कोशिश कर सकते हो, और अगर ऐसा कभी तुम कर सकते हो वो भी तुम अपने खुद के एफर्ट से कर सकते हो। ये सुन के कापका बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है और कहता है यस सर। ये सुन के वाइस कैप्टन उसकी तरफ देखता है, थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर से उसका गला पकड़ के कहता है डोंट यस सर मी, ऐसा नहीं कि मैं अपनी जगह ऐसे ही तुम्हें छोड़ दूंगा। कापका कहता है पर सर अभी तो आपने मोटिवेट किया ना, मुझे इंकरेज किया कि मैं आपकी जगह ले लूँ। कुछ देर बाद वाइस कैप्टन वहाँ से जाने लगता है और कहता है अंधेरा होने से पहले चलो यहाँ से। कापका अपनी तरफ देखने लगता है और सोचता है एनहांसिंग माई सेल्फ। हाँ, इतने दिनों से मैं बस बहुत ज़्यादा चिंता करे जा रहा था कि मुझे काइजू नंबर 8 की ज़रूरत है। मैं भूल ही गया था कि आखिरकार क्या इम्पोर्टेंट है। तभी देखते हैं वो उस जगह से निकलने लगता है और सोचता है मुझे लेवल अप करना ही होगा। उस जगह से बाहर आने के बाद उस जगह के सामने झुकता है, रिस्पेक्ट देता है। पर तभी जब सामने की तरफ देखता है एक अजीब से क्रीचर या फिर काइजू स्लेयर टाइप किसी को। ये देख के वो बहुत ज़्यादा चौंकता है। वो सोचता है ये आखिर कौन है। उसके कान में कुछ अजीब से आवाज़ें भी आता है। पर तभी वाइस कैप्टन बुलाता है कापका, आखिर कहाँ खो गए हो तुम। कापका कहता है कि क्या नहीं, कुछ नहीं। तभी उसके सामने हम देखते हैं कुछ भी नहीं है। कापका भी सामने देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। पर तभी वाइस कैप्टन के साथ पीछे पीछे दौड़ने लगता है और सोचता है आखिर क्या था जो मैंने अभी देखा। क्या था और क्या कापका अब थोड़ा सा ताकतवर हो पाएगा। सब कुछ अगर देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और देखो व्यूज़ अगर अच्छा आएगा तो मैं वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।